नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ फायर कि आग के लिए जो सिंबल्स यूज लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत बार फायर से रिलेटिव कंपटीशन एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ए क्लास फायर के लिए कौन सा सिंबल यूज लिया जाता है, डी क्लास फायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, वह सी क्लास फायर के लिए कौन सा सिंबल हमें यूज करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमें पता है तो हम कर देंगे, अन्यथा इनको स्किप करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सिंबल ऑफ फायर। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला आता है ट्राइएंगल। ये जो ट्राइएंगल होता है वो ए क्लास फायर के लिए यूज लेते हैं। किसके लिए? ए क्लास फायर की। ए क्लास फायर की अगर मैं बात करूं तो कागज, कोयला, लकड़ी, कपास, प्लास्टिक व घास फूस, इनके अंदर जब भी आग लगती है तो हम ये ट्राइएंगल सिंबल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी, कागज, कपास, प्लास्टिक व घास फूस जब इनको स्टोर करते हैं तो इनकी कोई भी लिमिट नहीं होती। तो फिर इसको ट्राइएंगल ही क्यों दिया गया? तो उस समय जब शुरुआती दौर के अंदर फायर थी तो ये जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर था उसकी स्ट्राइकिंग नोब जो है वो इस ट्राइएंगल टाइप होती है, और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ए क्लास फायर के लिए यूज लिया जाता है। तो इस एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए जो स्ट्राइकिंग नोब थी इसको दीवार पे मारते हैं और फिर उसके पश्चात ये एक्सटिंग्विशर चलाया जाता था। तो इसी के से इसका जो सिंबल है वो क्या दिया गया? ट्राइएंगल। फिर नेक्स्ट आता है बी। दूसरा जो सिंबल है वो क्या होगा? दूसरा सिंबल होता है ये। इस सिंबल का यूज लिया जाता है बी क्लास फायर के लिए। और बी क्लास की फायर की मैं अगर बात करूं तो लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, थिनर, इनके अंदर जब भी आग लगती है तो सिंबल कौन सा यूज लेंगे? ये आयताकार। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल जो है वो एक आयताकार टैंक के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो उसी के अनुसार जो सिंबल है वो ये लिया गया है। तो ये है बी क्लास फायर का सिंबल। इसके पश्चात बात करते हैं सी क्लास फायर के सिंबल। सी क्लास फायर का सिंबल होता है ये। और सी क्लास की अगर मैं बात करूं तो सी क्लास होती है एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन। जितनी भी जो ज्वलनशील गैसें होती हैं उनमें जब आग लगता है तो वो कौन सी क्लास की फायर होगी? सी क्लास फायर। और जितने भी सिलेंडर होते हैं सी क्लास फायर के, एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, उनके सिलेंडर की जो शेप है वो कैसी होगी? गोल होती है। जैसे हमारा रसोई के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर यूज लिया जाता है
सीएनजी सिलेंडर यूज लिया जाता है, या फिर एसिटिलीन जो सिलेंडर है जिसके माध्यम से हम वेल्डिंग करने का काम करते हैं, तो उन सिलेंडरों की जो शेप है वो कैसी होगी, वो इस प्रकार की होती है, ऊपर से गोल। तो उसी के बेस पे इसका जो सिंबल है वो क्या दिया गया, ये। तो सी क्लास फायर जो है उसका सिंबल क्या होता है। फिर बात करें नेक्स्ट 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे जो मेटल फायर है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज लेते हैं। तो ये जो सिंबल आप स्टार टाइप देख रहे हैं, इसका प्रयोग लिया जाता है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर जितनी भी जो मेटल्स होती हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, स्टील, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर जब भी आग लगती है तो वो कैसी होगी, इस प्रकार का सिंबल उसमें लिया जाता है, यानी कि डी क्लास फायर के लिए। आपने देखा होगा कि जो सोना होता है उसको जब दूर से हम देखते हैं तो उसके अंदर जो आकृति है वो फ्लैश के कारण वो एक स्टार टाइप दिखाई देती है, या फिर एक हॉलमार्क भी उसके ऊपर लगाया जाता है इस टाइप का। और जो हीरा है उसको भी हम देखते हैं तो इस प्रकार की एक फ्लैश के कारण आपको आकृति दिखाई देती है। तो जितनी भी जो मेटल्स होती हैं, जो चमकीली धातुएं हैं, उनको जब हम देखते हैं दूर से तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देती है। तो इसीलिए इनका यूज लिया जाता है डी क्लास फायर के लिए। जितने भी मेटल्स हैं, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, स्टील, हीरा, तो ये जो हैं उनके अंदर जब भी आग लगती है तो वो कौन सा सिंबल यूज लेंगे हम, इस प्रकार का, और क्लास कौन सी होगी, वो डी क्लास फायर। तो ये थे जितने भी सिंबल्स होते हैं वो ए क्लास फायर, बी क्लास, सी और डी। इन चारों क्लास की जो फायर होती है उनके सिंबल्स बड़े अच्छे तरीके से हमने किए। बहुत बार ये इंटरव्यू के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारियां आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।